शरीर को प्राप्त करने का ये बड़ा लाभ है, अवसर है ये, इसका पूर्ण लाभ हमको प्राप्त कर देना चाहिए। तो वो लाभ हमको कैसे मिलेगा कि सब संतन मिले निर्णय कियो, मथि श्रुति पुराण इतिहास, भजबे को दोई सुघर, के हरि के हरिदास। बोले कि ये सबका मंथन किया है, सब उसमें सभी संत हैं, सभी संप्रदाय के हैं, सभी आचार हैं, सभी संत हैं, भक्त हैं, रसिक हैं, सब ने मिलकर के, और कैसे केवल गोष्ठी करके नहीं किया है। मथि श्रुति, श्रुति माने वेदों को, पुराण 18 पुराणों को, भागवत महापुराण को, मथि श्रुति पुराण और हमारे इतिहास ग्रंथ महाभारत आदि, मनुस्मृति आदि हमारे जो ग्रंथ हैं, इन सब ग्रंथों का मंथन किया, अध्ययन किया, और उस मंथन का सार उन्होंने निकाला कि क्या भैया किसका भजन करना चाहिए, भजनीय तत्व कौन है, हमें किसका भजन करना चाहिए, कि दो ही भजन करने योग्य हैं, भजवे को दोई सुघर, के हरि के हरिदास। या तो हरि का भजन करो, राम और कृष्ण का भजन करो, या जो राम और कृष्ण की भक्ति में जो लगे हुए हैं, डूबे हुए हैं, उनकी भक्ति के रस का रसास्वादन जो करते रहते हैं, उस भक्ति के मार्ग में निरंतर उत्तरोत्तर आगे बढ़ रहे हैं, उनका भजन करो। भजबे को दोई सुगर, के हरि के हरिदास। श्री अग्रदास जी महाराज रामोपासना के रसिक संत हुए हैं, और जैसे अपने यहाँ श्री श्यामा श्याम की अष्टसखियाँ हैं, उसी प्रकार से सीताराम जी की, जानकी जी की भी अष्टसखियाँ हैं। उन अष्टसखियों में चंद्रकला जी, जैसे हमारे यहाँ ललिता जी की प्रधानता है, ऐसे ही जानकी जी की प्रधान सखियों में चंद्रकला जी प्रमुख हैं। वो चंद्रकला जी ही कलियुग में अग्रदास जी के रूप में प्रकट हुई है। अभी वृंदावन में श्यामा श्याम का अष्टयाम तो समय समय पर होता रहता है। अब की बात सीताराम जी का अष्टयाम हो रहा है। मल्लुक जयंती के अवसर पर श्री राजेंद्र दास जी महाराज सीताराम जी का अष्टयाम करा रहे हैं। वो अपने वहीं पानी घाट पर उनकी जो गौशाला है, वहाँ पर 30 तारीख से अष्टयाम, सीताराम जी का अष्टयाम होगा। तो चंद्रकला जी का अवतार अग्रदास जी हैं। तो उन अग्रदास जी ने अपने शिष्य नाभा जी को ये आदेश दिया, श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा गई, भक्तन को जस गाव, भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बोले कि नाभा, तुम जो है भक्तों के चरित्रों का गायन करो, भक्तों के चरित्रों को लिखो, उनकी महिमा का गायन करो। भक्तों के, संतों के चरित्रों का गायन करने से संसार से जीव, जैसे भगवान का भजन करने से संसार से जीव पार हो जाता है, उसी प्रकार भक्तों के चरित्रों का गायन करने से, उनके दिव्य चरित्रों का सुनने से और सुनाने से जीव भवसागर से पार हो जाता है। ये अग्रदास जी के वचन हैं कि भवसागर के तरन को नाहिन और उपाय। बोले और दूसरा उपाय नहीं है, संसार से उद्धार होने का, संसार से पार होने का कोई और दूसरा उपाय नहीं है।
भक्तों के चरित्रों का गायन करो। भक्तों के जो परम मंगलमय चरित्र हैं, तो उनके नाभाजी महाराज ने फिर गुरु आज्ञा थी, वो अग्रदास जी उनके गुरु थे, गुरु आदेश से जो है उन्होंने भक्तमाल में भक्तों के चरित्रों को लेखन का आदेश है, गुरु आज्ञा है, तो प्रयास किया कि मैं कुछ संतों के भक्तों के चरित्रों का, लेकिन संतों के चरित्र ऐसे गुण हैं कि उनका गायन करना इतना आसान नहीं। किसी एक भी संत का चरित्र उनके हृदय में स्फुरित नहीं हुआ। अब मन में बड़ा दुख, जैसे हमारे ध्रुवदास जी महाराज थे ना, उनके हृदय में, ध्रुवदास जी के हृदय में श्यामा श्याम की परम मंगलमयी निकुंज की लीलाएं और उनका निकुंज की लीलाओं का जो परम मंगल में जो रस था, घुमड़ता रहता था। उसको वो प्रकट करना चाहते थे कि इनको मैं वाणी के माध्यम से इनको प्रकट कर दूं, लेकिन वो वाणी उनके मुख से निःसृत नहीं होती थी, प्रकट नहीं होती थी। अंत में इतना उनको व्याकुलता बढ़ गई, या तो ये वाणी प्रकट हो जाए, नहीं ये शरीर छोड़ दे। सब कुछ अन्न जल का त्याग करके रास मंडल पर, बिहार घाट पर, जो गोविंद घाट पर बट वृक्ष के नीचे जा करके बैठ गए और अन्न जल का परित्याग कर दिया कि प्रिया जी, या तो आपका रस, आपकी लीलाएं हृदय से प्रकट हो जाएं, वाणी से प्रकट हो जाएं, नहीं ये शरीर शांत हो जाए। 3 दिन अन्न जल कुछ नहीं किया। तीसरे दिन प्रिया जी प्रकट हुई और प्रिया जी ने अपना चरण कमल ध्रुवदास जी के मस्तक पर रखा और कहा कि आज से ये वाणी, तेरे हृदय में जो वाणी घुमड़ रही है, आज से वो वाणी प्रकट हो जाएगी। प्रिया जी की कृपा हुई ध्रुवदास जी के ऊपर और उन्होंने एक नहीं 42 लीलाओं का फिर गायन किया, जो 42 लीला के नाम से ग्रंथ अपने रसिक समाज में बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही आदर और सम्मान के साथ में उसको रसिकों का प्राणाधार है, उसका गायन करते हैं और स्वयं राधा वल्लभ लाल को बहुत प्रिय है। जिस प्रकार से जगन्नाथ जी जो है का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, उसको जब गाते हैं तो जगन्नाथ जी पीछे पीछे घूमते हैं, उसी प्रकार से 42 लीला राधा वल्लभ लाल को इतनी प्रिय है कि वाणी हित ध्रुवदास की सुन जोरी मुस्कात। जब 42 लीला का गायन होता है तो श्यामा श्याम महल में सिंहासन पर विराजमान होकर के सुनते हैं और मंद मंद मुस्कुराते रहते हैं। इतनी प्रिय है 42 लीला श्री राधा वल्लभ लाल को। हमारे यहाँ व्रतोत्सव के खंड हैं, राधा वल्लभ लाल की वाणी जी के हैं, उनके समय समय पर हमारे उत्सव के पदों की समाज होती है, पदों का गायन होता है। 42 लीला एक ऐसा ग्रंथ है जिसकी पूरे 1 साल में 1 महीने श्री राधा वल्लभ लाल 42 लीला ही सुनते हैं और कोई दूसरा पद होता ही नहीं है। 1 महीने तक जो है 42 लीला ही का ही गायन होता है मंदिर में। इतनी राधा वल्लभ लाल को जो है 42 लीला प्रिय है। उसी प्रकार से नाभाजी महाराज के हृदय में भी कोई भी चरित्र स्फुरित नहीं हुआ। बहुत चिंतन किया, सतयुग के भक्तों का, त्रेता के भक्तों का, द्वापर के भक्तों का, कलयुग के भक्तों का, किसी का भक्त का चरित्र मेरे हृदय में स्फुरित हो और मैं उसकी लेखनीबद्ध उसको कर सकूं,
फिर दुखी होकर के फिर गुरुदेव के पास गए और गुरुदेव से फिर कहा कि गाऊं राम कृष्ण पै न पाऊं भक्ति दाव को। बोले महाराज आज्ञा करें तो मैं राम और कृष्ण का चरित्र तो कुछ गा सकता हूँ, कुछ लिख सकता हूँ, पर भक्तों का चरित्र मेरे लिए बहुत कठिन है। मैंने आपकी आज्ञा से बहुत प्रयास किया, लेकिन मैं एक भी चरित्र मेरे हृदय में स्फुरित नहीं हुआ और किसी भक्त का चरित्र मैं नहीं लिख सका। तब फिर गुरुदेव ने ही, अग्रदास जी महाराज ने कहा कि भक्तों के चरित्र बड़े गूढ़ हैं। भक्त अपने आप को, संत अपने आप को कभी उजागर नहीं करते हैं। अपनी की वो तो प्रियालाल का, ठाकुर जी का, श्यामा श्याम का, उनका गुणगान गाते हैं, उनकी महिमा को मंडित करते हैं, अपनी महिमा से मंडित नहीं करते हैं, अपना गुणगान नहीं करते हैं। वो तो कहते हैं इनका गुणगान करो। ये संत का ये स्वरूप है, संत की ये महिमा है, इसलिए तुम्हारे हृदय में कोई भाव स्फुरित नहीं हुआ है। फिर भी हृदय में जब प्रेरणा हुई है और वाणी निश्चित हुई है कि आप गुणगान करो, तो आप जिस भक्त का चरित्र लेखन करोगे तो उन भक्त का आप ध्यान करो और उनसे प्रार्थना करो, तो वो अपना चरित्र आपसे स्वयं लिखा लेंगे। और कोई दूसरा उपाय उनके चरित्र लेखन का नहीं है। इसी क्रम से श्री नाभाजी महाराज ने जिन संत का चरित्र लेखन करते, उनका, उन आचार्य का, उन संप्रदाय के आचार्य का ध्यान करते, उन संत का, भक्त का चरित्र स्मरण करते, उनका ध्यान करते और उनसे प्रार्थना करते, तब वो उनका छंद, वो पद जो है उनके हृदय में स्फुरित होता और उसको फिर वो लिपिबद्ध कर लेते। इसका भाव कहने का यही है कि संत जो हैं अपने आप को छुपा कर रखते हैं, अपनी महिमा को, अपने भजन को, अपने यश को, अपनी कीर्ति का प्रकाश नहीं चाहते हैं। वो तो श्यामा श्याम का, परमात्मा का, ईश्वर भगवान का जो मंगलमय चरित्र है वही सुनना और सुनाना उनको अभी होता है कि वही अभिषिक्त है हमारे लिए कि हम तो वही हैं। तो उसी क्रम में हमारे वृंदावन के अर्वाचीन अभिनव संतों में श्री बाबा किशोरी शरण जी महाराज, बाबा जिनको सूरदास बाबा के नाम से सारा संसार जानता है, उनका भी स्वरूप यही था, क्योंकि वह भी उस कोटि की परंपरा में संत थे। उन्होंने अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा इतना छुपा करके रखा कि कोई उनको पहचान नहीं पाया कि ये किस स्तर के, किस कोटि के संत हैं। लाखों लाखों भक्त उनके संपर्क में आए, लाखों लाखों भक्तों की मनोरथों को उन्होंने पूर्ण किया, उनकी समस्याओं का समाधान किया, उनके जीवन में परिवर्तन आया, उनके दैहिक, दैविक, भौतिक कष्टों की निवृत्ति की। लेकिन निवृत्ति करने के पश्चात भी वो केवल उनको एक चमत्कृत महात्मा के रूप में ही जान करके रह गए कि ये कोई जादूगर बाबा है, कि बाबा के पास कुछ जादू है, वो जादू से हमारा काम कर दिया उन्होंने। वस्तुतः बाबा सूरदास जी महाराज जो थे वो इस भूतल पर श्री हितजू के अंशावतार ही थे। जैसे अब मैं गीता में स्वयं भगवान कहते हैं ना, तदात्मानम सृजाम्यहम्। इस भूतल पर जब जब आवश्यकता होती है
तो या तो मैं आता हूँ, जब पृथ्वी पर भार ज़्यादा बढ़ जाता है तो मुझे स्वयं मैं आता हूँ, अपने अंशावतार से मत्स्य कच्छ वराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण आदि अवतारों से लेकर के मैं स्वयं आता हूँ और धर्म अधर्म को मिटा करके धर्म की स्थापना करके और मैं अपने रूप में का संवरण कर देता हूँ। और क्योंकि ये कलिकाल है, समय समय पर जो है यहाँ विकृतियाँ आ जाती हैं, समाज में दोष आ जाते हैं, बुराइयाँ आ जाती हैं, पाप की वृद्धि होने लगती है, जीव दिशा से भटक जाता है क्योंकि चारों ओर अज्ञान छाया हुआ है। अब आप लोग गुरु महाराज की कृपा से, संतों की कृपा से, श्री राधालाल की कृपा से, अपने माता पिता के आशीर्वाद से या उनके संस्कार बस कि कोई भी कारण हो सकता है, आप इसी वृंदावन से जुड़े हैं। तो आपका अधिकांश समय तो आपके परिवार का वातावरण, आपके व्यापार का वातावरण, आपके ऑफिस का वातावरण, आप जहाँ नौकरी करते हैं वहाँ का वातावरण, वो आपके ऊपर हावी रहता है। यथार्थ है ये। उसमें से समय निकाल के जब आप यहाँ आते हैं तो यहाँ आकर के वृंदावन का परिवेश, वृंदावन का वातावरण, वृंदावन की जलवायु, वृंदावन के परमाणु, वो आपको प्रभावित करते हैं। लेकिन वो समय कितना होता है, 1 दिन या 2 दिन का। उसका वो जो वातावरण से आप निकल कर के आए हैं वो पूर्ण रूप से उसका परिमार्जन नहीं हो पाता है, तब तक फिर आप चले जाते हैं। तो उसके लिए फिर क्या उपाय है? उसके लिए देखिए, ये एक संत की प्रेरणा है, ये एक साधु का विचार हो सकता है, संत का विचार हो सकता है कि ये जो अपना अधिकांश समय निकाल करके जो वृंदावन आ रहे हैं, ये ऊर्जा सतत उनके ऊपर ऊर्जावान बने रहें, ऐसा कुछ उनको दिया जाए। इसको विचार को मंथन के कारण ही ये श्यामाकुंज में ये कोई बहुत बड़ा सत्संग प्रवचन या कोई ऐसे नहीं है, ये परस्पर में हितधर्मियों की बैठ करके हित की चर्चा है कि भाई जो हितधर्मी वृंदावन आ रहे हैं वो जिस वातावरण से निकल करके यहाँ आए हैं वो यहाँ से 1 दिन 2 दिन भी रहें तो ऊर्जावान होकर के कैसे जाएं, और वो 1 महीने में फिर आते हैं या 15 दिन में तो वो ऊर्जा उनके अंदर बनी रहे। इस विचार से ये यहाँ पर सत्संग रखा गया है। तो ये जो पूर्व में भी हमारी बहन जी ने भी ये विचार रख करके यहाँ ये सत्संग का क्रम रखा था, लेकिन उसके सत्संग के महत्व को नहीं समझ पाए, क्योंकि जो अभी मैंने पूर्व में चर्चा की कि वो जिस वातावरण परिवेश में से आते हैं वो उनके ऊपर इतना अधिक हावी रहता है कि वृंदावन का परमाणु उनके ऊपर उनको प्रभावित नहीं कर पाते। वो आएंगे दौड़ेंगे भागेंगे, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये भी खरीद लें वो भी खरीद लें, वहाँ भी दर्शन कर आए वहाँ भी दर्शन कर आए, ये भी यहाँ भी जाएं वहाँ भी जाएं, बस सत्संग में नहीं। तो बहन जी का मन बड़ा उदास हुआ कि भाई हमने इतना सुंदर विचार करके कि इन सब जीव मात्रा का कल्याण हो और ये परमाणु इनके हृदय में प्रवेश कर जाए, इनके परिवार के अंदर इनका कल्याण हो, इनके परिवार का भी में से बालक सन्मार्ग पर चलें, इसलिए ये संगोष्ठी रखी गई। लेकिन परिणाम उसका ये देखा गया कि लोग सत्संग में नहीं बैठते थे, भागे भागे फिरते थे। अंत में चला 2, 3, 4 महीने चला, उसके बाद फिर जब उपस्थिति नहीं थी तो वो उसको फिर रोक दिया गया। इसलिए मेरा भी आप लोगों से ये कहना है कि वृंदावन तो आप हर महीने आते हैं,
श्री श्यामा वल्लभ में और राधा वल्लभ में कोई भेद नहीं है। यदि आप ये सोचते हैं कि हमने वृंदावन आए, हमने तो राधा वल्लभ जी का दर्शन नहीं किया, तो क्या श्यामा वल्लभ जी कुछ और हैं? श्यामा वल्लभ जी कोई और हैं? श्यामा वल्लभ जी का दर्शन कर लिया, वही राधा वल्लभ जी का दर्शन है। मैं तो और एक कदम आगे की ओर आपसे चर्चा करता हूं कि आप वृंदावन आ गए तो वृंदावन आना ही, वृंदावन का दर्शन ही श्री श्यामा श्याम का दर्शन है। बोले आप तो मनगढ़ंत बात कर रहे हो, अपने मन की बात कह रहे हो। मैं कभी वैसे तो अपने मन की बात किसी से करता ही नहीं हूं, बिना प्रमाण के, बिना वाणी जी के, बिना शास्त्र के कोई बात कहता ही नहीं हूं मैं। पद्म पुराण में स्वयं नारायण नारद जी से कह रहे हैं, पंच योजन में वास्ति वनम में देह रूपकम। ये 5 योजन का जो वृंदावन है, 84 कोस का तो ब्रज है। उस 84 कोस के अंदर वृंदावन की सीमा को किसी ने 5 योजन माना है, किसी ने 7 योजन माना है, किसी ने 11 योजन माना है, इस तरह से माना है। लेकिन पद्म पुराण के अनुसार ये 5 योजन का वृंदावन है। यही श्री हरिवंश महाप्रभु का वृंदावन है, यही श्री किशोरी जी का निज घर है। महाप्रभु जो वृंदावन आए, स्वामी हरदास जी वृंदावन आए, श्री व्यास जी वृंदावन आए, चैतन्य महाप्रभु वृंदावन आए, वो क्यों आए? इस 5 योजन वृंदावन में उन्होंने निवास करके भजन किया, क्योंकि यही श्री श्यामा श्याम का, किशोरी जी का निज घर यही वृंदावन है। तो जो स्वयं जब कह रहे हैं, नारायण ये कह रहे हैं कि 5 योजन को वृंदावन है, ये मेरा ही स्वरूप है, जिसकी आप हर महीने पंचकोशी की जो परिक्रमा करते हैं ना, हर महीने वृंदावन की करते हैं, तो ये श्री कृष्ण की परिक्रमा है, श्यामा श्याम की परिक्रमा है, श्री राधा लाल की परिक्रमा है। ये पंच योजन में वास्ति वनम में देह रूपकम, ये मेरा देह है। ये वृंदावन का मेरा देह रूपी स्वरूप है। जब वृंदावन जो आपको नेत्रों से जो दिखाई दे रहा है, ये मेरा ही देह है। शरीर बताया श्याम सुंदर नारायण के, ये मेरा देह है। ये कितनी सी वृंदावन की महिमा है, समझ लीजिए आप। आपका ये देह है, शरीर है। अब वृंदावन में आने की क्या मर्यादा है, वृंदावन में रहने की क्या मर्यादा है, वृंदावन में वास करने की क्या मर्यादा है। अब इसी से आप समझ लीजिए, वृंदावन साधारण स्थान नहीं है, वृंदावन गांव नहीं है, वृंदावन कस्बा नहीं है, वृंदावन शहर नहीं है, वृंदावन बस्ती नहीं है, वृंदावन नगर नहीं है, वृंदावन ईंट पत्थरों का घर नहीं है। इस भाव से भावित होकर के आप वृंदावन यदि आएंगे तो आपको वृंदावन वास का, वृंदावन में रहने का, वृंदावन आने का और वृंदावन दर्शन का फल मिलेगा। इसलिए जो वृंदावन में जो भीड़ आ रही है, जो केवल किस भाव से आ रही है, समझ से परे है। वो केवल अपराध कर रही है यहाँ आकर के। यहाँ आकर के वो एक मनोरंजन का स्थान बना करके जो यहाँ पर आते हैं, ये श्री श्याम सुंदर का निज देह है। ये उनकी छाती पर खड़े होकर के हम मनोरंजन करें, ये महत अपराध है, महत अपराध है। और बड़ा दुख का विषय है, इतने चैनल, मुझे कहना पड़ रहा है, नहीं कहना नहीं चाहता मैं, कि इतने चैनल चलते हैं, इतनी फेसबुक चलती है, इतना यूट्यूब चलता है, कोई भी संत, कोई भी आचार्य इस बात को नहीं कहता है कि वृंदावन में आने की क्या मर्यादा है, वृंदावन में कैसे आना चाहिए। सब कहते हैं वृंदावन आओ, वृंदावन आओ, वृंदावन आओ, वृंदावन आओ, वृंदावन आकर के भीड़ बढ़ाओ। लेकिन वृंदावन कैसे आओ, वृंदावन कैसे वास करो और वृंदावन का कैसे दर्शन करो, ये कोई नहीं समझाता है उनको। इस तरीके से यदि वृंदावन के स्वरूप को समझाया जाए, मैं आपकी छाती पर पैर रख दूं, आपके शरीर पर थूक दूं, आपके कुल्ला कर दूं, आपके ऊपर आपके स्वरूप की आपकी बेइज्जती कर दूं, आप कैसा अनुभव करेंगे? आप मनुष्य हैं,
तो आप आग बबूला हो जाएंगे। हम वृंदावन में आकर के कितने अपराध करते हैं। पहले वृंदावन में जब आते थे, आज से मैं 50, 60, 70 साल पहले की बात करता हूँ। यहाँ जो वृंदावन में पहले जो तीर्थयात्री आते थे, रेल से, बस से, तांगे से उतरते ही श्री वृंदावन को सबसे पहले प्रणाम करते थे, वृंदावन की रज को प्रणाम करते थे। यहाँ जितने दिन रहते थे उसका प्रायश्चित करते थे कि हम यहाँ आकर के हैं, हमसे जो भी अपराध हुआ है उसको प्रायश्चित परिमार्जन करके तब वो वृंदावन से बाहर जाते थे। वृंदावन में आने की मर्यादा है, वृंदावन में किस मर्यादा से रहना चाहिए, ये वृंदावन का स्वरूप है। तो ऐसे परम भक्तों का चरित्र, अब ये जो माला जो शुरू हुई है इसमें भक्तों के जो चरित्र हैं उनकी चर्चा, और उसी क्रम में हमारे एक छुपे हुए जिन्होंने अपने जीवन में अपने को कभी उजागर नहीं किया और जिनको अपने स्वरूप का दर्शन भी उन्होंने कराया, तो उनके भजन का ऐसा प्रभाव कि उन्होंने उनको एक स्मृति के रूप में रखा। कभी ये नहीं उन्होंने, बाबा सूरदास जी महाराज ने चाहा कि ये जो है मेरा गुणगान करे। वो अपने जीते जी जिस परम संत ने, परम रसिक ने, हमारे यहाँ हरिवंश महाप्रभु के अंशावतार हुए हैं, रूपलाल जी हैं और हमारे कई आचार्य हैं। तो वो महाप्रभु तदात्मानं सृजाम्यहम् में हमारी बात है ना, तो वही हरिवंश महाप्रभु जब बहुत वृंदावन रस को प्रकट करना था तब तो स्वयं आई, और उसके पश्चात ये वृंदावन रस उत्तरोत्तर आगे कैसे बढ़े, हित धर्म इस लोप न हो जाए, हित धर्म की परंपरा उत्तरोत्तर आगे कैसी बढ़ती रहे, इसलिए हरिवंश महाप्रभु अंशावतार से भूतल पर प्रकट होते रहे। उसी अंशावतार में हमारे बाबा श्री किशोरी शरण जी, श्री सूरदास बाबा जी महाराज हैं, जिन्होंने कभी भी अपने आप को किसी रूप से भी, किसी भी प्रकार से महिमा मंडित नहीं किया, अपने आप को प्रकाशित नहीं किया, जबकि वो सर्वज्ञ थे, बहुविज्ञ थे। कोई ऐसा शास्त्र नहीं था, वो ज्योतिष के वो जानकार थे, वैद्य के वो जानकार थे, मनोविज्ञान के वो जानकार थे, धर्मशास्त्र के वो जानकार थे और वास्तु के वो जानकार थे। कौन सा ऐसा गुण हम कहें कि जो उनके अंदर नहीं था। वस्तुतः भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, जो इसके हृदय में भक्ति आ जाती है, भक्ति ग्रस्त में भी आती है, विरक्त में भी। ऐसा नहीं कि हम विरक्त हो जाएंगे तभी भक्ति आएगी, ग्रस्त में रहेंगे तो भक्ति नहीं आएगी। ग्रस्त में रह करके हमारे भक्तमाल में 50% ग्रस्त संतों के चरित्रों का वर्णन है। तो जिसके हृदय में श्री श्यामा श्याम की भक्ति आ जाती है, राम कृष्ण की भक्ति आ जाती है, उसके अंदर सारे गुण स्वतः ही आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। भक्ति स्वतंत्र सकल, सकल शब्द का प्रयोग किया है, सकल गुण खानी, संपूर्ण गुणों का खानी माने खजाना। खान होती है ना, जिसमें से कितना भी निकालो तो भरा ही रहता है। कोयले की खान, सोने की खान, खजाना निकालते रहो लेकिन वो बराबर भरा ही रहेगा। तो समस्त गुणों का खजाना बन जाता है वो व्यक्ति जिसके हृदय में भक्ति महारानी, सच्ची भक्ति जिसके हृदय में आकर के विराज। पाखंड की भक्ति नहीं, बात सच्ची भक्ति की होती है। जैसे सच्चे संत जो थे जैसे श्री बाबा सूरदास जी महाराज थे, उस
भक्ति के कारण, उस रस भक्ति के कारण जो है बाबा सूरदास जी महाराज समस्त गुणों के खजाना थे, खजाना, जिन्होंने अपने आप को छुपा करके और जीव को कल्याण के लिए जहाँ जहाँ गए वहाँ उन्होंने जीवों के ऊपर दया और करुणा ही बरसाई। वहाँ से कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया। ये साधुता है। निठारी गांव है। निठारी गांव में वहाँ के जो किसान थे वहाँ खेती होती थी खूब, तो वहाँ बड़ी समस्या थी। चूहे जो है वहाँ की खेती को नष्ट कर देते थे। गेहूं का, सरसों का, जो भी चने का पौधा उगता, बढ़ता, पनपता, तो चूहा जो है वो नीचे से काटता है, जड़ को काटता है। जब जड़ ही काट देगा तो पौधा गिर जाएगा, जब गिर जाएगा तो मूल से उच्छेद हो जाएगा, तो वो पनपेगा नहीं, तो फसल नष्ट हो जाएगी। वहाँ के किसान बड़े दुखी थे कि भाई किसान इतने परिश्रम से सर्दी, गर्मी, बरसात सबको सहन करके अपनी धन पूंजी भी लगा करके और ये सब करता है कि इसी से उसका सारा वर्ष भर का रहता है। महाराज जी तो संत सरलचित जगत हित परोपकाराय सताम विभूतम, जिसकी हृदय में दूसरे का हित का चिंतन रहता है, परोपकार की भावना है, यही साधु की परिभाषा है। परोपकाराय सताम विभूत। इसी व्यक्ति से आपका कोई परिचय नहीं, कोई लेना देना नहीं। यदि इनका कहीं कोई अहित अमंगल हो रहा है तो आपके हृदय में पीड़ा होगी कि इस व्यक्ति का दुख कैसे दूर हो जाए। यही साधुता है। उसके दुख की निवृत्ति करने के बाद आपका उससे कोई प्रयोजन नहीं, उतना ही प्रयोजन है आपका कि उस जीव का कष्ट दूर हो जाता है। इसी बात को हमारे हरिवंश महाप्रभु ने सूत्र रूप में अपने सिद्धांत में स्फुट वाणी के पहले दोहे की पहले शब्दों में ही कह दी, सबसों हित। सबसों हित का अर्थ है परोपकाराय सताम विभूत। इस साधु की यही परिभाषा है कि वो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी संबंध के, बिना किसी प्रयोजन के उसका हित करता है। ये साधुता है। तो ऐसे परम रसिक संत, परम दयालु, करुणा वरुणालय बाबा सूरदास जी महाराज उस निठारी गांव में पहुंचे और पहुंच करके वहाँ सरपंच के, गांव में सरपंच की प्रधान होता है, उसकी बात सब मानते हैं, उसकी चलती चलावा होती है। तो उसके वहाँ गए, उसको आवाज़ लगाई, उसके घर में गए। जैसे फिर स्वागत सत्कार गाँवों में साधु संतों का बहुत सम्मान करते हैं, गांव के सरल भोले लोग होते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं। अरे महात्मा जी आए, उनका आओ भगत किया, स्वागत सम्मान किया, फिर दंडवत प्रणाम की, पूरे परिवार ने की, सब ने की। बाबा महाराज को विराजमान किया, जल आदि दिया उनको और कुशल क्षेम पूछा, भाई कैसा घर में सब कुशल मंगल है, तुम सरपंच हो, तुम्हारा गांव का क्या समाचार है, सब कुशल क्षेम पूछने के बाद वो समस्या तो थी ही, वो तो बाबा को सब मालूम था, वो तो एक औपचारिकता थी सब कुशल क्षेम पूछने की। श्री सूरदास बाबा जी महाराज ने बस एक ही कहा कि अरे भाई तुम यहाँ गणेश जी का पूजन करवा दो, अनुष्ठान करवा दो गणेश जी का। महाराज जी का वचन, महाराज जी के प्रति श्रद्धा थी उस सरपंच की, उसके परिवार की।
उसने सरपंच के पास तो गांव वाले आके स्वतः ही आकर के बैठ ही जाते हैं, सहज है। तो सरपंच ने कहा भाई हमारे बाबा महाराज आए हैं और उनका आदेश हुआ है कि यहाँ पर गणेश जी का अनुष्ठान गांव में होना चाहिए। पंडितों को बुलाया, पंडितों को बुला करके विधि विधान से जो पूजन का विधान होता है, गणेश जी का जो वेदी वगैरह बनाई गई और गणेश जी का पूजन किया और गणेश स्तोत्र आदि के पाठ आदि सब विधिवत कराए गए। जब वो अनुष्ठान पूर्ण हो गया, कहते हैं गांव में से एक चूहा नहीं दिखाई दिया। सब गांव से सब चूहे जो है सब गायब हो गए। ये बाबा सूरदास जी महाराज की अंतर्दृष्टि। उन्हें क्या मतलब, किसी गांव में चूहे, उनकी फसल जा रही है, लेकिन नहीं, पूरा गांव कष्ट पा रहा है, गांव त्रस्त हो रहा है। किसान कितनी मेहनत से जो है ये फसल पैदा कर रहा है और इस तरह से उनका अहित अमंगल हो रहा है, किसान दुखी हो रहे हैं। तो उनके दुख की निवृत्ति हो जाए। किसी ने कहा नहीं उनसे कि हम ऐसे दुखी हैं, परेशान हैं, ऐसा वैसा नहीं। उस कल्याण करने के लिए स्वयं महाराज जी वहाँ गए, वहाँ पधारे और वहाँ जा कर के उस अनुष्ठान के द्वारा उस पूरे गांव का मंगल किया और वहाँ की जो बड़ी विकट समस्या थी चूहों की, उससे उस कष्ट की निवृत्ति करा दी। ये है संत का स्वरूप। परोपकाराय सताम विभूत। वो ऐसी विभूति होते हैं जो परोपकार के लिए ही उन्होंने शरीर धारण किया है। ऐसा बाबा का परम मंगलमय चरित्र। बाबा सूरदास जी महाराज अंतर मन की दृष्टि से देख लेते थे। एक बाबा महाराज जी के जीवन का एक प्रसंग है। एक आगरा से कोई विद्यार्थी आया, वो एमए कर रहा था, कुछ पढ़ रहा था। वो आया, यहाँ आकर के वृंदावन में लोग आते हैं तो उनका सबसे पहले यही प्रश्न होता है कि भाई यहाँ थोड़ा भी आस्थावान है तो या तो यहाँ मंदिर का दर्शन करेगा या फिर ये पूछेगा भाई यहाँ कोई संत हैं क्या, कोई अच्छे संत हैं, हम उनका दर्शन करना चाहते हैं। तो वास्तव में वृंदावन तो संतों की नगरी है, मंदिरों की नगरी है और संतों की नगरी है। तो किसी ने कह दिया होगा हाँ एक है बाबा सूरदास बाबा हैं उनके। तो वो बालक आया और बाबा के पास, महाराज जी को उसने दंडवत प्रणाम की और बोले भाई बालक कैसे आया? बोले महाराज जी ऐसे ही आया बस। बोले अरे यहाँ क्या, यहाँ क्यों आया है? जा जा मंदिर जा, मंदिर जा, राधा वल्लभ जी का दर्शन करके आ, फिर आना है यहाँ पर। मंदिर गया कि नहीं दर्शन करने के लिए? जा मंदिर दर्शन करके आ। ये देखो संतों की लीला है, वो अंतर मन की स्थिति जान के कि जा दर्शन करके। बोले महाराज जी मंदिर गया था तो मंदिर बंद था तो मैंने सोचा मैं आपके पास। बोले नहीं नहीं जा, यहाँ मत बैठे, पहले जा दर्शन करके आ, तू जा दर्शन करके आ। महाराज जी की आज्ञा, वो बैठने नहीं दे रहे, जा कि जाओ दर्शन करके आ। दर्शन करने के लिए गया। जैसे ही वो मंदिर में के प्रवेश द्वार पर उसने जो प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही उसके मन के अंदर एक कुंठा थी जिससे वो बेचैन था। उसकी कुछ रुपए थे और उसके कुछ स्वर्ण आभूषण थे, वो रख कर के भूल गया था और उसके लिए बेचैन था। कौन बताए कहाँ मिलेंगे, किससे पूछूं, कोई जोशी मिले, कोई पंडित मिले, कोई बाबा मिले, कहीं मिले, किसी तरह से मुझे मेरी भाई आज से 50-60 पहले कुछ धनराशि और स्वर्ण की बहुत मूल्य था। लोगों के पास पहले 1000-2000 रुपए बहुत ज़्यादा माने जाते थे।
लाख 2 लाख तो किसी बिरले के पास ही होता था। तो जैसे ही वो उसने मंदिर में प्रवेश किया, तुरंत उसको ध्यान आया कि अरे मेरे अमुक रुपए और मेरी ये मेरी अंगूठी, मेरी चैन और मेरा आभूषण ऐसे ऐसे काले रंग की एक पेटी है, उस पेटी में रखे हुए। तुरंत उसकी स्मृति जागृत हो गई और वो महाराज दर्शन किए उसने राधा वल्लभ लाल के। और दर्शन करके जब महाराज जी के पास आया तो महाराज जी बोले, क्यों, तेरी समस्या का समाधान हो गया? ये देखो, न तो उसने कुछ कहा महाराज जी से, न महाराज जी ने उससे कुछ कहा, और उसकी समस्या का समाधान। ऐसे अंतर मन की दृष्टि को जानने वाले बाबा सूरदास जी महाराज, उनके रहते हुए उनके स्वरूप को लोग नहीं जान पाए, और उनके जाने के बाद भी उनके स्वरूप को भी लोग जानने की जिज्ञासा नहीं रखते हैं। आते तो हैं कि जाएंगे, आश्रम में रहने को मिलेगा, भोजन मिलेगा, बस। लेकिन महाराज जी क्या है? महाराज जी की वो तपोस्थली है, भजन स्थली है, उनके वो परमाणु हैं जहाँ वो आज भी विराजमान हैं। उन महाराज जी के पास हम यदि चले भी जाएंगे तो हमारा समस्त हमारी कष्ट पीड़ा की निवृत्ति तो होगी। पता नहीं हम यदि श्यामा शाम की भावना को भी लेकर के जाएंगे कि हमें निकुंज का दर्शन हो जाए, तो महाराज जी तो वो समर्थ हैं कि वो निकुंज की चौखट पर भी आपको पहुंचा देंगे। ऐसी निधि हैं। और ये वृंदावन तो ऐसे ही संतों का खजाना है। ऐसे ही एक श्रीपाद बाबा जी महाराज थे, वो तो अभी की बात है, शायद बहुत लोगों ने यहाँ दर्शन किए होंगे। दास ने तो उनका खूब दर्शन किया और बड़ा सानिध्य प्राप्त हुआ। उन्होंने ब्रज एकेडमी की भी, जयपुर मंदिर में एकेडमी की स्थापना की थी। वो भी बड़े फक्कड़ संत थे, अवधूत अवस्था में रहते थे, ऐसी लंबी लंबी जटाएं थी और खाली एक कटी वस्त्र पहनते थे। भयंकर सर्दी में भी कोई कम्बल अम्बल शरीर पे डाल दिया तो डाल दिया, वो भी आधा शरीर पे है, आधा गिर गया है, बस ऐसे अवधूत थे। कोई बहुत मूल्यवान, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, बहुत कीमती लाल इमली के उस समय कौन सी शॉल होता था, वो बाबा के लिए कोई लेकर के आया, बाबा के ऊपर बाबा को ऐसे ओढ़ा दिया। अब बाबा ये नहीं कि मैं ओढ़ लिया तो बड़ा कीमती, कैसा क्या है, देखूं संभालूं, कुछ नहीं, उठ के चल दिए तो कंधे पे गिर गया तो गिर गया, आगे चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा क्या उठाया था और क्या गिर गया, उसको उठाना है, रखना है, संभालना है। ऐसी अवस्था के संत थे। वो भी ऐसा ही कहते थे। कोई जब उनके पास आता था, बिहार जी के दर्शन करके आए कि नहीं आए, राधा वल्लभ जी के दर्शन किए कि नहीं किए? नहीं महाराज जी। तो यहाँ क्यों आए हो? जाओ। महाराज जी अभी बहुत धूप हो रही है, अभी ऐसी धूप में हम कहाँ जाएंगे? नहीं, जाओ दर्शन करके आओ, पहले दर्शन करके आओ फिर यहाँ आना। खड़े नहीं होने देते, बैठने नहीं देते थे, जाओ दर्शन करके आओ। ये संत जो है, उनका आदेश जो है, वो किस रूप में वो कृपा कर रही हैं, उनकी वाणी है ना, वो कृपा बरसा रही है। और जब वो दर्शन करके आते थे तो किस ऊहापोह से वो आए थे, और जब वहां से आते तो प्रसन्न चित्त आते थे। मैंने देखा, प्रसन्न चित्त आते थे। ऐसे संतों के परम मंगल में दिव्य चरित्र हैं। तो ऐसे हमारे बाबा सूरदास जी महाराज जो थे, तो हम ये चाहते हैं कि आने वाली जो पीढ़ी है वो भी महाराज जी को समझे कि महाराज जी सूरदास आश्रम जो है, बाबा सूरदास जी महाराज कैसे दिव्य कोटि के इस कलयुग में ऐसे संत हुए जिन्होंने अपने अनुग्रह से, अपनी कृपा से कितने जीवों का कल्याण किया। हम उनके पास लौकिक कामनाओं को लेके ना आए,
देखिए वो तो आपके मन में क्या कामना है, आप बिना कहे वो आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। देखो अभी मैंने 2 बातें आपको बताई थी। उनको निठारी गांव में बुलाया नहीं कि हमारी चीज़ों की समस्या का समाधान करो, पूरे गांव का कल्याण करने के लिए वो चल कर के आए। वो आगे से जो छात्र आया उसने ये नहीं कहा कि मैं समस्या को लेकर के वृंदावन आया हूँ, लेकिन फिर भी उसके जाकर कृपा की। तो आप जो संसार की समस्याओं से ग्रसित हैं उसको लेकर के आप वृंदावन आए हो, महाराज जी जानते हैं इस बात को, लेकिन इसके बावजूद भी आप उनसे श्री राधा लाल के चरणों की वृंदावन रस भक्ति की यदि याचना करोगे तो महाराज जी को और अधिक प्रसन्नता होगी कि भाई ये हित के मार्ग में चल रहा है, ये हित रस की इसके अंदर ललक है, इसके अंदर प्रेमा भक्ति इसके हृदय में है, वो ये चाह रहा है, तो महाराज जी क्या नहीं देंगे? महाराज जी दोनों हाथों से, उन्मुक्त हाथों से आपके ऊपर अनुग्रह करेंगे और आपके ऊपर कृपा बरसाएंगे और आपको वृंदावन की जो रस भक्ति है, जिसके लिए वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार, जो आचार्य जिस रूप में आए थे उसी आचार्य के अंश रूप से हमारे श्री बाबा किशोरी चरण सूरदास बाबा जी महाराज भी उन्हीं के अंशावतार हैं। तो वो भी उस वृंदावन रस को पिलाने के लिए, उस वृंदावन रस को बांटने के लिए, उस वृंदावन रस की चर्चा करने के लिए इस भूतल पर पधारे, जिन्होंने अपने व्यक्तित्व को, अपने स्वरूप को सर्वथा छुपा करके रखा, कभी अपने आप को उन्होंने उजागर नहीं किया। जैसा कि आप वैसे बहुत लोगों को मालूम होगा, उन्होंने कभी कोई अपना अकाउंट नहीं खोला, कभी कोई अपना बैंक बैलेंस नहीं बनाया। जहाँ भी जाते जो भी वस्तु उनको प्राप्त होती थी उस वस्तु को उसी गांव के, उसी स्थान के परोपकार के लिए वही उसका निवेश कर दिया। कितना बड़ा उपकार की भावना उनके अंदर है। और अपने पास क्या था? अपने पास केवल एक झोला, शायद उनका कोपीन या उनका कोई अल्फी, इनका कोई कटिवस्त्र, बस ये उनके उसमें रहता था। इसके अलावा उनके पास तो श्यामा श्याम रूपी संपत्ति थी, श्यामा श्याम रूपी धन उनके पास था। उस धन को बांटने के लिए, उस धन को लुटाने के लिए इस भूतल पर आए। अब जिसको जो भाव था, कृपा करके उन्होंने अनुग्रह करके उनको वही दिया। जीव मात्र का तो संतप्त जो जीव थे, मनसा वाचा कर्मणा, सांसारिक की कष्टों से जो निवृत्ति चाहते थे, उनके सांसारिक कष्टों की निवृत्ति तो उन्होंने की, लेकिन साथ साथ जिस धर्म की, हित धर्म की स्थापना के लिए, जिस हित धर्म के अभिवर्धन के लिए, संवर्धन के लिए बाबा सूरदास जी महाराज आए थे। आज जितने भी उनके स्थान हैं, चाहे वो श्री वृंदावन में हैं, चाहे वो तिलपत में हैं, चाहे वो अट्टा में हैं, चाहे वो मवाली में है, चाहे वो ऋषिकेश में है, चाहे वो बल्लभगढ़ में है, ये जितने भी स्थान हैं, ये सब स्थान उन्होंने परोपकार के केंद्र बनाए हैं, जीव कल्याण के लिए केंद्र बनाए हैं कि यहाँ से लोग जुड़े, वो हित धर्म के मार्ग को समझें कि हित धर्म क्या है, हित की उपासना क्या है। क्योंकि वो महाप्रभु का प्राकट्य जो था, वृंदावन रस कहन को प्रकट धर्यो अवतार, वो वृंदावन रस को बताने के लिए आए थे। तो उन्हीं के अंशावतार हमारे श्री बाबा सूरदास जी महाराज हैं। तो वो भी उस हित धर्म की ध्वजा को फहराने के लिए इस भूतल पर आए थे। जहाँ जहाँ वो गए, उन्होंने हित के धर्म की ध्वजा को ही यहाँ पर उन्होंने फहराया। तो हम सब जो उनके प्रति थोड़ा भी हम निष्ठा रखते हैं, भाव रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो महाराज जी का जो उद्देश्य है हित धर्म को ही ध्वजा को फहराना, हित धर्म को आगे बढ़ाना, हित की रस की चर्चा का संबंध करना, उसकी चर्चा करना, उसमें हम अपने यत्किंचित हम अपना सहयोग करें।
महाराज जी की प्रसन्नता तभी है जब हम जिस उद्देश्य के लिए महाराज जी से भूतल पर आए, उनका उद्देश्य था, उनका उद्देश्य ये कोई घर मकान बनाना थोड़ी था कि हम ये घर मकान धर्मशाला ये सब बनाएं। ये सब बनाने का मूल में उनका उद्देश्य वो यही था कि यहाँ पर हमारा हित धर्म जो है वृंदावन ये उपासना के ये केंद्र बनेंगे और यहाँ से हित धर्म की धारा प्रवाहित होगी, हित रस यहाँ से जो है आगे की ओर बढ़ेगा, क्योंकि वृंदावन रस सर्वोपरि है, अगम्य है। वृंदावन रस जो है, महाप्रभु ने जो वृंदावन की उपासना जो थी ये सर्वोपरि है, इसके आगे कोई धर्म नहीं है, कोई सिद्धांत नहीं है, कोई उपासना नहीं है, ये तो सब सार का सार है, सर्वोपरि है। मधुर रस सार को सार अगाधा, आवे जबई ही हमें कृपा करे वल्लभ श्री राधा। श्री राधा वल्लभ लाल कृपा करे, श्री स्वामिनी श्यामा जो कृपा करे, और बाबा श्री सूरदास जी महाराज जैसे रसिक संत जिन पे कृपा करें, उनके हृदय में ये रस जो है प्रकट हो जाता है। और रस में प्रकट नहीं होता है, उस रस में वो उसको सराबोर कर देते हैं। ऐसे इस कलिकाल में भी, ऐसे समय में भी ऐसे परम संतों का प्रादुर्भाव और जिन्होंने उनका दर्शन किया वो परम सौभाग्यशाली हैं। और आज भी उनका जो दर्शन कर रहे हैं, उनके बताए मार्ग का जो अनुसरण कर रहे हैं, उनकी वाणी में जिनका विश्वास है, उनके बताए हुए सिद्धांतों मार्गों पर चल रहे हैं, वो भी जीव धन्य हैं। कोई ऐसा कार्य, कोई ऐसी वार्ता न करे जिससे हमारे बाबा जी महाराज को, सूरदास बाबा जी महाराज के हृदय को पीड़ा हो। उनकी वो हमारे लिए आदर्श हैं, उनका जीवन, उनका चरित्र हमारे लिए आदेश हैं। उनकी बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे, उनके सिद्धांत को, उनकी भावना को हम फॉलो करेंगे, तब उनकी प्रसन्नता है। और उनका मुखोल्लास होने पर ही, रसिकों का उल्लास मुखोल्लास होने पर ही हमारी श्यामा जी का मुखोल्लास होगा। हमारी किशोरी जी तब प्रसन्न होंगी जब हमारे ऐसे रस के रूप से संत प्रसन्न हो जाएंगे, उनकी कृपा हमको प्राप्त हो जाएगी, तो श्री जी कृपा कर देंगे। क्योंकि श्री जी तो इन रसकों की कृपा से, हमारे यहाँ तो महाप्रभु ने पैर के जैसी तरवंश श्याम श्यामा पद कमल संगी सिरना। महाप्रभु स्वयं आचार रूप में ये निर्देश दे रहे हैं कि श्याम श्यामा पद कमल संगी कौन है? ये संत हैं, ये रसिक जन हैं। भैया इनका संग करो, इनके प्रति भाव रखो, श्रद्धा रखो। रसकन की सेवा जब हो, याद यादी सेवक जी ने तो बहुत भाव विवल होकर के ये सब कह दिया है। इनके सिद्धांत के विपरीत यदि हमारा कोई आचरण होगा तो उनको प्रसन्नता नहीं होगी, और उनको प्रसन्नता नहीं है तो हमारे राधा लाल कैसे प्रसन्न होंगे? हम कितना भी उनको रिझाते रहें वो नहीं रिझेंगे। वो तो जब रिझेंगे जब उनके प्रिय श्याम श्यामा पद कमल संगी जो हैं, रसिक जन हैं, वो कृपा करेंगे, वो प्रसन्न होंगे, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। तो हमारे बाबा सूरदास जी महाराज के जो आदेश हैं, उनकी जो आज्ञा है, उन्होंने जो सेवाएं हमको प्रदान की हैं, उन सेवाओं को हम कितनी सफलतापूर्वक सफल कर रहे हैं, उनके आदेश का हम कितना पालन कर रहे हैं, हित धर्म का हम कितना अनुसरण कर रहे हैं, हित रस का में हम कितना अवगाहन कर रहे हैं, हित तत्व के क्या क्या अंग हैं, हम उनको किस प्रकार से सेवन उसका कर रहे हैं, वो महाराज जी की प्रसन्नता है। और महाराज जी की प्रसन्नता में हमारे श्री श्यामा वल्लभ लाल की प्रसन्नता। इतना ही कह के मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थोड़ी गले की समस्या है मुझे, इसे ज़्यादा लंबे समय तक बोलना थोड़ा सा, देख तो बीच बीच में मुझे खांसी आ जाती है। फिर प्रातः भी ये सब चर्चा करेंगे आप लोगों के साथ बैठ करके। ये बस ये हित की चर्चा है, ये
बस। और ये महाराज जी की सेवा है, ये मान करके इसमें आपको उपस्थित होना है और इस चर्चा को बैठ करके, और आपके हृदय में कोई जिज्ञासा भी हो हित धर्म को लेकर के, इस उपासना को लेकर के, महाराज जी को विषय लेकर के, तो वो भी चर्चा हमारे साथ करेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि ये एक चर्चा है, ये कोई इसमें कोई विद्वत्ता या कोई कथा प्रवचन आदि ये सब नहीं है। ये तो बैठ करके हम महाराज जी के आदेश का पालन और महाराज जी की जो चर्चा, हित की चर्चा है, जो वृंदावन रस की चर्चा है, उनके कुछ बिंदुओं पर हम बैठ करके चर्चा करें। और ये चर्चा परम आवश्यक है, आवश्यक नहीं परम आवश्यक है। यदि ये चर्चा नहीं होगी तो फिर आप लोगों का वृंदावन आना जाना या इस मार्ग में आना कोरा ही है। सत्य कह रहा हूं मैं, क्योंकि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी में पुनियाद और तुलसी संगत साधु की। संगत साधु की माने रसिक का संग, हरे कूट अपराध। तो इस बहाने रस की चर्चा हो, हित की चर्चा हो, रसकों का समागम हो, संतों की भवसागर के तरन को नाहे न और उपाय वाली बात है। ऐसे संतों के मंगलमय चरित्र का हम अपनी वाणी से गायन करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हो सकता है हमारा जीवन धन्य हो जाए, सार्थक हो जाए। और उनकी कृपा की याचना करें कि आप इस भूतल पर जिस हेतु पधारे थे उसके लिए हमें आपका दर्शन, आपका मार्ग की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें, वो प्राप्त हो और श्री जी के निकुंज की चौखट तक भी हमें आप पहुँचाए। ऐसे महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करते हुए, उनके चरणों में कोट कोट नमन करते हुए अपने वाणी को विराम दें। गुरु की जय, श्री सेवक जी महाराज की जय, बाबा श्री सूरदास जी महाराज की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन रज रानी की जय, यमुने रस रानी की जय, समस्त रसिक मंडली की जय। जय जय श्री राधे।